अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के जो नंबर्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड, जो कि NCOC की जानिब से जारी किए गए हैं, वो हम आपके साथ सबसे पहले प्रोग्राम में शेयर करते हैं। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए कोविड-19 के जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी तादाद रही है 3060। तादाद में डेफिनेटली कमी नज़र आ रही है। जिस तरीके से पहले हम देख रहे थे कि केसेस में इजाफा नज़र आ रहा था, अब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि केसेस जो है यहाँ तो 3000 के आसपास जो है वो नज़र आ रहे हैं, या एटलीस्ट स्लोली जो है वो नीचे जानिब जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई है। ये जो वीकेंड सैटरडे संडेज़ में भी हमने देखा कि जो टेस्टिंग रही वो अराउंड लगभग 60,000 से ऊपर ही रही। अब गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जो टेस्ट लिए गए हैं मुल्क भर में कोविड-19 का, उनकी तादाद 58,670 रही है। तो ओवरऑल टेस्टिंग में डेफिनेटली पिछले कई दिनों से हम जो है वो बेहतरी देख रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल टेस्टिंग जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ज़्यादा एरियाज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है कि जहाँ पे कोविड-19 जो है वो ज़्यादा फैल रहा है, या जिसका जो वहाँ पे जो कंट्रोल है कोविड-19 का वो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को फिर उसको डील करने में उतना जो है वो ईजी होगा। तो टेस्टिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट, टेस्टिंग में बेहतरी अब नज़र आ रही है, तादाद में जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेट, जो कि बीच में दोबारा हमें बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन अब दोबारा पॉजिटिविटी का जो रेट है, जो मुस्बत केसेस की शरह है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ गई है। 5.21% तक जो है वो पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। तो ओवरऑल 58,000 लगभग जो है वो टेस्ट लिए गए हैं, और जो केसेस उसमें आए हैं वो 3060 हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5.21% रहा। केसेस की तादाद भी कम, साथ में सबसे अच्छी खबर के पॉजिटिविटी रेट, जो कि बीच में हमने देखा था कि डबल डिजिट में था, अब वो कम होके 5% की रेंज में जो है वो आ चुका है। डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स में भी पिछले कुछ दिनों से जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स हुई हैं मुल्क भर में इस मोहलिक वायरस की वजह से, उनकी तादाद जो है वो 57 रही है। यानी कि अब जो डेथ के जो फिगर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम होना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक और हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि केसेस में तो कमी आ रही थी, लेकिन जो डेथ्स के जो नंबर थे वो स्टिल 100 से ऊपर ही नज़र आ रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डेथ के जो फिगर है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी जो है होते हुए नज़र आ रही है। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ऐसे मरीज़ जिनकी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, उनकी तादाद 4763 है। यानी 4763 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है इस मोहलिक वायरस की वजह से। डेफिनेटली इसमें कई मरीज़ ऐसे भी होंगे जो कि सख्त वेंटिलेटर पे होंगे। तो अब सूरत हाल जो क्रिटिकल पेशेंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है, कंट्रोल्ड है। काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान में जो केसेस हैं उनकी तादाद में जो है वो कमी नज़र आ रही है। लेकिन सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की अगर हम बात करें तो कराची में सूरत हाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा कहना था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके स्पोक्स पर्सन का। चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी यही कहा कि कराची में केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको जो है आगे मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन किया गया है, और मज़ीद किया जा सकता है कि अगर इसी तरीके से केसेस जो है वो कराची में बढ़ते हुए नज़र आए। इससे पहले भी हमने देखा था कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया था कि जिसमें कहा गया था कि ईद के फ़ौरन बाद जिस तरीके से NCOC ने
रिस्ट्रिक्शन जो है वो लिफ्ट की थी, तो उस पे कहना ये था सिंध गवर्नमेंट का कि बहुत उजलत में जो है वो फ़ैसला किया गया है, जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमें बज़ाहिर यही वजह है कि उस वक्त भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो केसेस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक बढ़ ही रहे थे, और अभी भी केसेस जो है कराची में बज़ाहिर नज़र आता है कि शायद तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है अभी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस मज़ीद 2 हफ्ते तक के लिए जो है उनको लगा दिया है, ताकि जो स्प्रेड है कराची में इस वायरस का उसको जो है वो काबू में लाया जा सके। लेकिन ओवरऑल मुल्क भर में सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, सूरत हाल कंट्रोल पोजीशन में आ चुकी है। अच्छी हिकमत अमली जो है वो अप्लाई गई फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके नताइज जो है वो अब हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से एक अच्छी खबर ये आई इन पिछले 2 दिन में कि जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसके हवाले से कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ होगी इस रवां फिस्कल ईयर की वो लगभग 4% के करीब होगी, 3.94% टू बी एग्जैक्ट। ये वो नंबर है जो कि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ रवां फिस्कल ईयर में वो इतनी होगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, ना सिर्फ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और साथ साथ गवर्नमेंट के ख़ुद की जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ को लेके, उन तमाम एस्टिमेट्स को जो है वो बीट किया है। अब बज़ाहिर स्टिल अर्ली है, लेकिन फ़िलहाल जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस रवां फिस्कल ईयर में जो GDP ग्रोथ होगी वो लगभग 4% के करीब होगी। तो आउट परफॉर्म किया पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ ने उन तमाम नंबर्स को जो कि जारी किए गए थे इंटरनेशनल इदारों की जानिब से, और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो एक्सपेक्टेशन दी थी इकनॉमिक ग्रोथ को लेके उनको भी जो है वो बीट किया है। अगर नंबर्स हम आपके साथ शेयर करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ होगी रवां फिस्कल ईयर वो होगी तकरीबन 3%, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे थोड़ा सा जो है वो कम GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल इदारे लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, तो वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 1.3% से लेके 1.5% तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहाँ 1.5% और कहाँ 4%। ज़बरदस्त इसका मतलब है आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। एक्चुअल जो नंबर्स बज़ाहिर आएंगे, जो इंडिकेशन मिली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अब तक के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ होगी रवां फिस्कल ईयर वो लगभग 4% की होगी। तो ज़बरदस्त रिकवरी इकनॉमिक ग्रोथ में बज़ाहिर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे भी अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना सामने आया कि ये सिर्फ आदाद शुमार का हेर फेर है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड-19 का जो इम्पेक्ट था उसकी वजह से इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि जो रिवाइज्ड नंबर्स हैं फिस्कल ईयर 20 के, यानी लास्ट गुज़िश्ता जो फिस्कल ईयर था फिस्कल ईयर 20, उसके जो रिवाइज्ड नंबर हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो है -0.47%, यानी मनफी ग्रोथ रही GDP की। तो लो बेस की वजह से जो है पाकिस्तान की जो इस रवां फिस्कल ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड होते हुए नज़र आ रही। तो ये वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो फ़िलहाल इन नंबर्स के बाद जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली रिकवरी हमें नज़र आ रही है। इंडस्ट्री के फिगर्स अगर हम उठा के देखें तो बज़ाहिर रिकवरी तो फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि नज़र आ रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आया ये रिकवरी जो है वो आइंदा आने वाले जो महीने हैं या कमिंग ईयर्स हैं उनमें भी कंटिन्यू रह पाती है या नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर इसी तरीके से इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में भी जो है बरकरार रहती है तो डेफिनेटली इसको हम बेहतर रिकवरी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देन उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो सामने आते हैं। फ़िलहाल रिकवरी स्टेज पे है, रिकवरी नज़र आ रही है, लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन एक स्टेबल रेट के ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि 1-2 साल की एक्सपेंशन और उसके बाद जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जिस तरह माजी में हमने देखा कि इश्यूज़ सामने आए, इकोनॉमिक इश्यूज़ सामने आए, मैक्रो डिटोरिएशन जो है वो सामने आई कई इश्यूज़ की वजह से। इस बार जो है गवर्नमेंट की कोशिश भरपूर ये होनी चाहिए कि माजी में जिस तरीके से हुआ उसको जो है वो अवॉइड किया जाए, और भले इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जो है, लेकिन एक डिसेंट
पेस पे होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना जो उनका जो गोल है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अचीव करने का, उसको किस तरीके से जो वो अचीव करती है। फ़िलहाल डेफिनेटली रिकवरी नज़र आ रही है, बावजूद इसके कि इसके ऊपर जो है वो कई लोगों की जो वो मुतज़ाद जो है वो आरा सामने नज़र आ रही हैं। अगली खबर की तरफ चले। गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है वापडा के ज़रिए के जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रेज़ करे इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि बेसिकली अमाउंट जो रेज़ किया जाएगा वो फंड करेगा जो हाइडल पावर जनरेशन है उसके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी ये जो है फाइनेंसिंग के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रेज़ किए जाएंगे वापडा की जानिब से इंटरनेशनल मार्केट में। ओवरऑल इस वक्त ग्लोबली अगर हम देखें तो रुझान जो है वो इसी तरफ है, अल्टरनेट एनर्जी और जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा है। वो पाकिस्तान भी जो है इन लाइन ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो इस वक्त जो ग्लोबली ट्रेंड नज़र आ रहा है उसके तहत पाकिस्तान भी अपनी जो पोजीशन है वो इस तरीके से अब बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की जो ओवरऑल जनरेशन कैपेसिटी है उसके अंदर जो शेयर है वो अल्टरनेट एंड हाइडल पावर जनरेशन का जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जिस तरह पूरी दुनिया जो इस वक्त ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा पैसा लगा रही है, पाकिस्तान भी उस तरफ जो है वो चल पड़े। यही वजह है कि 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो वापडा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो रेज़ करने जा रहा है ताकि जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो फंड किया जा सके। इस हवाले से 10 ईयर नोट्स जो है वो बेचे जाएंगे वापडा की जानिब से और एक्सपेक्टेशन यही है कि 2030 तक 2030 तक जो है वो ओवरऑल जो जनरेशन कैपेसिटी है उसका 60% जो है वो अल्टरनेट और हाइडल पावर जनरेशन से होगा। तो ये वो टारगेट है जो गवर्नमेंट सेट किए हुए है और डेफिनेटली इसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट को अभी से जो है वो चीज़ें करना पड़ेंगी। और नज़र आ रहा है जिस तरीके से डैम्स के ऊपर, बड़े डैम्स के ऊपर कई डिकेड्स के बाद जो है वो काम स्टार्ट हुआ और कई छोटे डैम्स के ऊपर जो है वो काम जारी है, साथ साथ और डिफरेंट जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टरनेट एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। यही वजह कि वापडा जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो अमाउंट रेज़ करने जा रही है ताकि दीगर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे फंड्स का इशू नज़र आ रहा है उनको जो है वो फाइनेंस जो है वो किया जा सके इस अमाउंट से। अगली खबर बजट के हवाले से आपके साथ शेयर करते चले। 11 जून को जो है बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, इसकी मंजूरी जो है वो बजट की दे दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा बजट, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आया इस बार बजट के अंदर जो चीज़ें सामने आती आया वो पब्लिक के हवाले से मुस्बत हैं, पब्लिक के जो है वो बेहतरी के लिए हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि टैक्सेस के हवाले से, फिर पावर टैरिफ के हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आई। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अब गवर्नमेंट जो है वो फोकस उसका बजट के अंदर जो है वो बज़ाहिर नज़र आता है यही होगा कि पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके अंदर सामने नज़र आएँ, डिफरेंट सेक्टर्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके ताकि यहीं से जो है अपनी अगले जो इलेक्शन होंगे उनके लिए जो है वो पोजीशन जो है वो बिल्ड की जा सके। यही वजह है कि एग्रीकल्चर के हवाले से, फार्मर्स के हवाले से भी आ रहा था कि 110 अरब रुपए तक का पैकेज होगा, साथ साथ जो एग्रीकल्चर की जो लैंडिंग होगी उसके अंदर जो है वो 80% तक जो है वो इजाफा किया जाएगा। फिलहाल ये बजट तजावीज़ है जिसके ऊपर सोचा जा रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि बजट के अंदर जो कि 11 जून को जो है पेश किया जाएगा आया एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है वो बेनिफिट जो है वो फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो सामने आते हैं या नहीं। लेकिन डेफिनेटली उम्मीद यह है कि ये बजट जो है पब्लिक फ्रेंडली होगा, आवाम दोस्त बजट होगा। इसमें अभी जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो यही है कि गवर्नमेंट की जानिब से कि इस बजट में पावर टैरिफ जो है वो नहीं बढ़ाए जाएंगे, साथ साथ किसी किस्म का जो है वो एडिशनल टैक्स जो है वो नहीं डाला जाएगा, सैलरीड क्लास के ऊपर जो है वो किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये वो फ़िलहाल सूरत हाल जो है इस बजट के हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब तक सामने आई हैं हमने आपके साथ डिस्कस की। PSDP के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इस बजट में PSDP का जो अमाउंट है वो भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो खबरें हैं वो ये हैं कि इस बजट के अंदर जो PSDP का अमाउंट होगा वो 900 अरब रुपए तक का होगा। पिछले साल जो PSDP का अमाउंट था वो था तकरीबन 650 अरब रुपए, यानी 650 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए तक का जो अमाउंट है वो PSDP के अंदर जो है वो मुख्तस किया जाएगा इस बजट में। तो इंतहाई बेहतर एक्सपेंशन नज़र आ रही है PSDP के अमाउंट
में, लेकिन क्या ही हो कि अगर जो PSDP का जो अमाउंट है उसको प्रॉपरली जो है वो इस्तेमाल भी किया जाए, क्योंकि अब तक जो PSDP का जो लास्ट ईयर का अमाउंट है उसके हवाले से भी खबरें यही सामने आई कि उसका भी जो है प्रॉपर यूज़ जो अब तक नहीं किया गया। तो अब आया अगले बजट के अंदर है जो कि 11 जून को पेश किया जाएगा, उसमें डेफिनेटली PSDP का अमाउंट तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल भी पूरा जो है वो हो पाएगा या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। महंगाई के नंबर्स हम आपके साथ शेयर करें तो वीकली बेसिस पे महंगाई की जो शरह है उसमें फिर इजाफा जो है वो देखने में आया है। तकरीबन 0.82% से जो है वो जो महंगाई है वीकली बेसिस पे लास्ट वीक में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो नंबर जारी किए गए उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 0.82% से जो है वो इजाफा हुआ है। ओवरऑल महंगाई इस वक्त वाहिद वो बज़ाहिर चैलेंज नज़र आता है, और भी डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो मेन जो आवाम के लिए इस वक्त जो है एक बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है वो है बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई के ऊपर जो है फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है वो काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। अब देखते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को गवर्नमेंट किस तरीके से काबू में लाती है, और ख़ास तौर पे इस बजट में आया कुछ इस तरीके के जो है वो इक़दामात सामने आते हैं कि जिससे जो कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं उनमें किसी किस्म की जो है वो कमी आ सके। ख़ास तौर पे फूड आइटम्स, जो असेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी डेफिनेटली कीमतों में जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो कमी करनी चाहिए, ताकि आम आवाम के ऊपर जो है वो किसी हद तक बर्डन जो है वो कम हो सके। लेकिन फ़िलहाल अब तक किसी किस्म की कोई एफर्ट भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि जिससे हमें नज़र है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है वो काम करते हुए नज़र आ रही है। फ़िलहाल गवर्नमेंट अपने कुछ इंटरनल इश्यूज़ में जो है वो ज़्यादा उलझे हुए नज़र आती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आया इस महंगाई को अपने इस टेन्योर के अंदर कामयाबी से रोकने में कामयाब हो पाती है या नहीं। मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट के अंदर मिला जुला रुझान नज़र आया। जो लास्ट सेशन था वीक का फ्राइडे का, उसमें मिक्स ट्रेंड हमें नज़र आया। कुछ इंडेक्सेस जो है वो प्लस में जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, जबकि कुछ इंडेक्सेस जो है वो मनफी जोन में क्लोज हुए। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स अब भी 34,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जो लास्ट सेशन था उसमें 123 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,207 की सतह पे जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ। साथ साथ नेस्डेक की अगर परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करें तो नेस्डेक में जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग फ्राइडे के दिन होते हुए नजर आई। 64 पॉइंट की कमी के साथ 13,471 की सतह पे जो है वो जो लेवल है वो मार्केट का क्लोजिंग लेवल रहा। ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है यूएस मार्केट के अंदर। आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स की अगर परफॉर्मेंस हम आपके साथ शेयर करें तो वो भी कुछ मिली जुली हमें नज़र आती है। कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पे फ़िलहाल हमें सेलिंग होते हुए नज़र आ रही है। इंडिया और हांगकांग की मार्केट की अगर हम बात करें तो वो स्लाइटली इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं चाइना और जापान की मार्केट जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अच्छी क्लोजिंग रही। लास्ट वीक का जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें अच्छी क्लोजिंग रही। थोड़ा से पॉइंट्स हैं वो कम रहे नफसियाती हद को अबूर करने में। 340 पॉइंट का इजाफा जो है वो हो सका जुम्मे के दिन, और इन 340 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,915 की सतह पे जो है वो ट्रेडिंग सेशन जो अख्ताम पजीर हुआ जुम्मे के दिन। अब देखते हैं कि आज इस वीक का आगाज़ होगा। अब देखते हैं कि मार्केट आया आज जो 46,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करके सुपर क्लोजिंग देने में जो है वो कामयाब हो पाती है या नहीं। लास्ट सेशन के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में हमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी नज़र आई। तकरीबन 21.6% की कमी के साथ 295 मिलियन शेयर्स का जो है वो KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। तो वॉल्यूम्स में थोड़ी बहुत कमी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल सेशन जो है वो बेहतर रहा, पॉजिटिव रहा। 300 से ज़ायद पॉइंट जो है वो मार्केट में ऐड हुए, और 40,000 से थोड़े ही दूरी पे जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। अब देखते हैं कि हफ्ते का आगाज़ आज मार्केट में किस तरीके से होता है। आया आज मार्केट जो है 46,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आज का भी सेशन। देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को आज सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के लाइमलाइट में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।